आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क क्या होता है। फ्रेंड्स, आप सबने म्यूचुअल फंड के बारे में तो सुना ही होगा और आजकल म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सी एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिल जाती हैं। जो म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया है या लगाने की सोच रहे हैं तो वो आपका पैसा सुरक्षित है या उसके डूबने का डर है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से ये बताया जाता है टर्म कंडीशन में और एडवर्टाइजमेंट में कि म्यूचुअल फंड में सोच समझ कर पैसा लगाएं, इस पर मार्केट रिस्क है या फिर ये शेयर मार्केट के अधीन है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि मार्केट रिस्क होता क्या है, ये किस प्रकार का रिस्क है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा यानी म्यूचुअल फंड में जो हम पैसा लगाते हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा शेयर मार्केट में लगाया जाता है, यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इसका मतलब हमारा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अब हम ये समझेंगे कि हमारे पैसे पे किस प्रकार का मार्केट रिस्क है, क्या हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में डूब जाता है या डूबने का डर है या सुरक्षित रहता है। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। देखिए, शेयर मार्केट में पैसा कब डूबता है? जब कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है या कंपनी बंद हो जाती है या शेयर मार्केट से अनलिस्टेड हो जाती है तो उस कंपनी के शेयर होते हैं वो डूब जाते हैं, यानी जो पैसा उस कंपनी में लगा हुआ है वो डूब जाता है। ये तब संभव है जब आपने केवल एक ही कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, यानी आपके पास जो इन्वेस्ट पैसा है वो आपने किसी एक कंपनी पे ही लगाया हुआ है और वो कंपनी डूब जाती है तो समझो आपका पूरा पैसा डूब गया। लेकिन म्यूचुअल फंड है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको भी हमने समझना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगाया जाता। म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा 8 से 10 कंपनियां सेलेक्ट की जाती हैं। वो सभी कंपनियां अलग अलग सेक्टर की होती हैं, कोई पावर सेक्टर की होगी, कोई शुगर सेक्टर की होगी, कोई इस्पात आदि यानी मोटर व्हीकल की होगी, तरह की अलग अलग कंपनियां होंगी। म्यूचुअल फंड कंपनी उन कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट करती है। ये कैसे होता है? तो जब म्यूचुअल फंड कंपनी 8 से 10 कंपनियों में एक साथ पैसा लगाएगी तो सभी कंपनियां अलग अलग सेक्टर की हैं तो एक साथ डूबेंगी नहीं, और उनमें बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं जिनकी साख बहुत अच्छी होती है, यानी उनका मार्केट में वैल्यू भी काफ़ी अच्छी होती है। तो वो कंपनियां होती हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी के पास। तो उन 8 से 10 कंपनियों में आपका पैसा लगाया जाता है, ना ही वो एक साथ डूबता है। होता क्या है, कोई कंपनी एनुअल रिटर्न के हिसाब से यानी कोई कंपनी फायदे में रिटर्न दे रही है, कोई माइनस में दे रही है, तो ऐसे एवरेज निकाली जाती है। यानी जैसे 10 कंपनियां हो गई, 3 घाटे में है, 7 कंपनियां फायदे में है, तो जो फायदा होगा वो आपको तो म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा आपका जो फायदा है वो उसमें पोर्टफोलियो में शो हो जाएगा कि आपके जो म्यूचुअल फंड है उसकी वैल्यू अभी क्या चल रही है। और ये सभी कंपनी अलग अलग सेक्टर की होने की वजह से ना ही एक साथ डूबती हैं और ना ही इनमें एक साथ बंद होने के या दिवालिया होने के चांस होते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि एक साथ रिटर्न अच्छा दे देती हैं तो इनमें आपका पैसा सुरक्षित भी रहता है। जैसे किसी कंपनी के शेयर माइनस में है तो उसी हिसाब से इसका जो रिटर्न है वो कम हो जाता है। लेकिन घाटे का मतलब ये है कि आपका पैसा डूबता नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाती है। लेकिन जब वो फायदे में होती है तो आपके पैसे के भी जो मुनाफा है वो आपका बढ़ जाता है, पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है, वो फायदे में हो जाता है, उसे हम डूबा नहीं कह सकते। और जो मार्केट रिस्क है उसका मतलब देश में होने वाली कोई बहुत बड़ी घटना या फिर विश्व आर्थिक मंदी से होता है। यानी अगर विश्व आर्थिक मंदी आ गई तो जो शेयर मार्केट है वो फ्लैट हो जाता है, यानी वो बहुत जल्दी गिरने भी लग जाता है और बढ़ भी जाता है। लेकिन मैक्सिमम ये होता है जैसे 2009 में 9 के आसपास आपने सुना होगा विश्व आर्थिक मंदी आई थी, उसमें शेयर मार्केट है वो काफ़ी नीचे आ गया था। तो ऐसी घटना हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां होती हैं, जैसे मान लो जो 10 कंपनियों का ग्रुप है, जब सभी कंपनियों के शेयर डाउन होंगे या गिरेंगे तो ऑटोमेटिक जो उसमें भी जो पैसा लगा हुआ है तो उनका जो ग्राफ है वो नीचे आ जाएगा, यानी उनका जो शेयर है वो घाटे में चले जाएंगे। तो जो आपने पैसा उन कंपनियों में लगाया हुआ है तो आपके जो म्यूचुअल फंड की NAV है यानी नेट एसेट वैल्यू होती है वो भी ऑटोमेटिक डाउन आ जाती है, यानी आपके जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगा हुआ है उसकी वैल्यू डाउन हो गई है। ये मार्केट रिस्क होता है। अगर कोई वैश्विक आर्थिक मंदी आ गई तो आपका पैसा शेयर मार्केट के हिसाब से बढ़ता है, उसी के हिसाब से कम होगा। तो विश्व आर्थिक मंदी में क्या होता है, कोई मुश्किल से इक्का दुक्का कंपनी होती है वो बचती है, नहीं तो सभी कंपनियों के शेयर डाउन आ जाते हैं। उसमें म्यूचुअल फंड भी कंपनी है वो कुछ नहीं कर सकती, वो ऑटोमेटिक जब शेयर डाउन आएंगे तो खरीदने वाले नहीं होंगे, सभी बेचने वाले होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट रिस्क यही बना रहता है। तो ये जब आर्थिक मंदी आती है तो सबको पता लग जाता है, तो मैक्सिमम लोग अपना जो म्यूचुअल फंड का पैसा है वो निकाल लेते हैं, यानी म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं जब ऐसा हालात पैदा होते हैं। तो
तो ये आपने इसका बस मार्केट रिस्क का मतलब है आपने मार्केट में जो उतार चढ़ाव है उनका अगर आपको पता लग जाता है तो आपने अपने पैसे विड्रॉल कर लेने हैं। कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना हो गई जिससे विश्व आर्थिक मंदी आ गई, जैसे कोरोना काल आया, जो कोरोना काल से अपने देश के शेयर मार्केट पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। अपने देश का शेयर मार्केट है वो काफ़ी मतलब अच्छा रिटर्न दे रहा है। ये केवल एक टर्म कंडीशन में बताया जाता है, फिर भी आपने मेंटली तौर पे तैयार रहना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं वो आपका मार्केट रिस्क के अधीन है। यानी मार्केट रिस्क उसमें क्या होता है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसमें इतना अच्छा रिटर्न कैसे मिलता है, तो इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। और फ्रेंड्स, मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।